Hello everyone, welcome back to my channel The Bushra Makeovers. I hope so you all are doing good. Meet my model मुस्कान. मुस्कान का जो स्किन टाइप है वो ऑयली स्किन है और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ज़ूडियो के वेट वाइप्स. आप कोई से भी वेट वाइप्स या फिर क्लिनसिंग वाइप्स यूज़ कर सकते हो फेस को क्लीन करने के लिए. आप चाहो तो डायरेक्ट मुंह भी धुलवा सकते हो या फिर आप माइसेलर वाटर भी यूज़ कर सकते हो. बट क्लिनसिंग को हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. फेस पे मेकअप हो या ना हो, हमें क्लिनसिंग करनी ही करनी है. देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये मार्गिस इंटरनेशनल का सेटिंग मिस्ट को हम एज अ टोनर भी यूज़ कर सकते हैं और बीच बीच में अपने मेकअप को हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. सो अच्छे से आपने पूरे फेस पे स्प्रे कर लेना है. स्प्रे करने के बाद आपको अपनी फिंगर्स के थ्रू पूरे फेस पे स्प्रेड कर देना है. जस्ट हल्के हल्के हाथ से आपने स्प्रेड करना है, मसाज नहीं करनी है आपने, बहुत हल्के हल्के हाथ से आपने करना है. देन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये वहा माया का हाइड्रा बूस्ट जेल. ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है. ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है. जैसे कि इनकी जो स्किन टाइप है वो ऑयली है. सो ऑयली स्किन पे हम कौन से मॉइस्चराइज़र देते हैं, हम ऑयली स्किन पे देते हैं वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र. कोई सी भी स्किन टाइप हो, ऑयली हो, ड्राई हो, आपने जो जब भी क्वांटिटी लेनी है प्रोडक्ट की वो कम से कम लेनी है, क्योंकि भर भर के लगाने से कुछ नहीं होता. देन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये फॉरएवर 52 का कंसीलर, जिसका शेड है 002. आप कोई सा भी जो भी लाइट कलर का कंसीलर हो वो आप यूज़ कर सकते हो. आपने कभी भी जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट फेस पे नहीं लगाना है और हमेशा आपने इस तरीके से पैलेट में लेना है, उसको एक्टिवेट कर लेना है. प्रोडक्ट को एक्टिवेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज जब तक आप प्रोडक्ट को एक्टिवेट नहीं करेंगे उसके अच्छे रिजल्ट आपको कभी भी नहीं मिलेंगे. अगर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हो, वो प्रोडक्ट्स आप किसी और के ऊपर यूज़ नहीं कर रहे हो, तब तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो. बट जो प्रोडक्ट्स आप प्रोफेशनली यूज़ कर रहे हो, डिफरेंट स्किन टाइप्स के ऊपर अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो कभी भी आपने जो प्रोडक्ट को जो है वो डायरेक्ट नहीं लगाना है. हमेशा किसी पैलेट में लेके ही आपने जो है प्रोडक्ट को लगाना है, बिकॉज वो बहुत ही अनहाइजेनिक मेथड हो जाता है अगर आप डायरेक्ट स्किन पर लगा रहे हो. और अगर आप पैलेट में लेके कर रहे हो तो वो बहुत ही हाइजेनिक मेथड होता है. सो हाइजीन को भी हमेशा हमें फॉलो करना है. जब भी आप अपना आई बेस बनाएं तो आपको हमेशा एक बात का ख्याल रखना है कि आपने जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी लेनी है वो कम से कम ही प्रोडक्ट लेना है. मतलब ज़्यादा भर भर के आपको आई बेस पे प्रोडक्ट्स कभी भी नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट लगाएंगे तो उससे क्या चांसेस रहते हैं कि क्रीज लाइन पड़ने के चांसेस रहते हैं. सो अगर आप चाहते हैं कि आपके क्रीज लाइन नहीं पड़े, प्रोडक्ट नहीं हटे और जो भी आप आई शेडो वगैरह लगाए तो वो अच्छे से ब्लेंड भी हो जाए, सो आई बेस के लिए आप प्रोडक्ट कम से कम ही लगाएं. नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये कार्निवल की एक्सेल प्रो पैलेट. तो अगेन मैं यहाँ पे ये लाइटर शेड लूँगी सो दैट जो मैंने आई बेस बनाया है उसको मैं लॉक कर सकूँ, सो दैट क्रीज लाइन भी नहीं पड़े और जब भी मैं आई शेडो के कलर्स वगैरह लगाऊँ तो वो अच्छे से मैं लगा पाऊँ, ताकि जो मैंने बेस बनाया है वो नहीं हटे. सो जब भी आपने लॉक करना है तो पहले आपने डैब डैब करके प्रोडक्ट को लगाना है, उसके बाद आपने ब्लेंड करना है. डायरेक्ट आप ब्लेंडिंग शुरू करेंगे तो जो आपने आई बेस लगाया है उसके हटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. सो इसी तरीके से हम दूसरी आंख पे भी इस तरीके से करेंगे. पहले डैबिंग मोशन में हमने प्रोडक्ट को लगा लेना है, देन उसके बाद हमें जो है उसको ब्लेंड करना होता है. आप चाहे तो लूज पाउडर से भी अपने जो आई बेस को है उसको लॉक कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं कोई भी लाइट कलर का आई शेडो लूँ, उससे मैं जो आई बेस है उसको लॉक कर दूँ. नेक्स्ट मैं उसी पैलेट में से ले रही हूँ डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो. ब्राउन कलर के जो आई मेकअप होते हैं वो सभी ब्राइड्स पे बहुत अच्छे लगते हैं. कोई सा भी आप आउटफिट पहन लो, किसी भी कलर का पहन लो, सभी कलर पे ये जो आई मेकअप मैं आपको सिखा रही हूँ, ये आई मेकअप सभी आउटफिट पे, सभी ब्राइड्स पे बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे उनकी कोई सी भी आई शेप हो. सो पहले आपने प्रोडक्ट लेना है, उसको जस्ट आपने पहले प्लेस करना है जहाँ जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है, फिर आपने उसको जो है ब्लेंड करना है. थोड़ा उसको पहले अंदर की तरफ ब्लेंड करें, फिर हल्का सा जो है आउटर कॉर्नर्स की तरफ आपने उसको ब्लेंड करना है. ज़्यादातर आपने उसको अंदर की तरफ ब्लेंड करना है, बाहर की तरफ आपको ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है. अगर आपको थोड़ा लिफ्टेड लुक चाहिए तो आप बाहर की तरफ भी ब्लेंड कर सकते हो, बट मुझे लिफ्टेड लुक नहीं चाहिए इस पे. सो मैं यहाँ पे जो है सिर्फ अंदर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ. सो आपने थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेना है और उसी को ब्लेंड करता जाना है. यहाँ पे जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ये मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ मास टूल्स ऑफ टाइटन्स का ब्लेंडिंग ब्रश. मार्स के जो ब्रशेज़ हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल प्लस बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आते हैं. अगर आप बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हो और आपका बजट इतना नहीं है, सो आप ये मार्स के टूल्स ऑफ टाइटन्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. प्लस इसकी एक और सीरीज़ आई है आइज़ के लिए, सो आप दोनों साथ में बाय कर सकते हो. बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और बहुत ही अच्छे ब्रशेज़ हैं. इनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो अगर आप बाय करना चाहते हो तो वहाँ से आप बाय भी कर सकते हो.
सेम हमने दूसरी आँख पे भी इसी तरीके से आई मेकअप करना है। पहले हमने प्रोडक्ट को प्लेस करना है, देन उसके बाद हमने उसको ब्लेंड करना है। हमेशा पहले प्रोडक्ट को प्लेस करें, देन उसके बाद उसको ब्लेंड करें, और हमेशा थोड़ा-थोड़ा प्रोडक्ट ही हमें लेना है, एकदम बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारा आप प्रोडक्ट ले लेंगे तो फिर आपको उसको ब्लेंडिंग में दिक्कत होगी। सो इसलिए थोड़ा-थोड़ा प्रोडक्ट लें, उसको ब्लेंड करते जाएँ, फिर थोड़ा प्रोडक्ट लें, फिर उसको ब्लेंड करें। सो इस तरीके से जो आपकी ब्लेंडिंग है वो होती भी बहुत अच्छी है। आप लोगों की जो शिकायत आती है कि हमारी जो ब्लेंडिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, वो इसीलिए नहीं हो पाती क्योंकि आप जो है एक साथ बहुत सारा प्रोडक्ट ले लेते हो, फिर आप उसको ब्लेंड करते रहते हो। सो जब भी एक जो टिप है ब्लेंडिंग की, वो यही है कि पहले आप थोड़ा प्रोडक्ट लो, उसको ब्लेंड करो, फिर उसके ऊपर प्रोडक्ट लो, फिर उसको ब्लेंड करो। सो उससे जो आपकी ब्लेंडिंग है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही नीट एंड क्लीन आती है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे प्रॉश की द शो स्टॉपर आई शेडो पैलेट। सो यहाँ पे मैं शिमर ले रही हूँ, ये वाला कलर, क्योंकि आप देख सकते हैं ये कलर इनके जो आउटफिट से है वो मैच कर रहा है। हमेशा जब भी आप शिमर्स या फिर ग्लिटर्स आपने लेने हैं वो आउटफिट से मैच के ही लेने हैं। शिमर्स को मैं यहाँ पे अपनी फिंगर से लगा रही हूँ। फिंगर से जब भी आप शिमर्स लगाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। शिमर्स बहुत ही अच्छे से जो है उसकी प्लेसमेंट हो जाती है। और अब जब भी आपने शिमर्स लेना है तो कभी भी आपने फिंगर में एक साथ बहुत सारा शिमर नहीं लेना है, हमेशा थोड़ा ही शिमर लेना है, आपने उसको आपने प्लेस कर देना है। अगर आपको उसके बाद लग रहा है कि हाँ अभी भी शिमर मुझे कम लग रहा है, तो उसके ऊपर से आप एक और लेयर दे सकते हो, बट इकट्ठा आपने, चाहे वो आई शेडो हो, शिमर्स हो या फिर ग्लिटर्स हो, कभी भी एक साथ बहुत सारा आपने नहीं लेना है। देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये पैक का टू वे जेल। वैसे तो मैं यहाँ पे प्रेस ग्लिटर्स यूज़ करने वाली हूँ, बट स्टिल प्रेस ग्लिटर्स के लिए भी मैं टू वे जेल यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इनकी ऑयली स्किन है। सो ऑयली स्किन में क्या होता है, जब भी आप प्रेस ग्लिटर्स लगाती हो सो उनके हटने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ऑयली स्किन में जब भी आप प्रेस ग्लिटर्स दे रहे हो तो उसमें आपने टू वे जेल ज़रूर लगाना है ग्लिटर्स को प्रेस करने से पहले। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये डिलांसी की प्रेस ग्लिटर्स आई शेडो पैलेट। ये पैलेट बहुत ही अच्छी पैलेट है। सेम ग्लिटर्स का भी मैं वही शेड ले रही हूँ जो मैंने शिमर का लिया है। हमें वही कलर लेना होता है, ज़्यादातर जो हमने शिमर का लिया है वही हमने ग्लिटर्स का भी लेना होता है। और जब भी आप ग्लिटर्स लगाए तो उसको भी आपने थोड़ा थोड़ा करके ही लगाना है, हमेशा एक साथ बहुत सारा कभी भी नहीं लगाना है हमने। इस पैलेट का अगर लिंक चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको बाय करनी है तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। ग्लिटर्स के प्लेस होने के बाद, उसके सूख जाने के बाद, मैं यहाँ पे ये डार्क ब्राउन कलर का ले रही हूँ। ग्लिटर्स को और जो ब्राउन कलर है दोनों को आपस में मर्ज कर रही हूँ। मर्ज इसलिए कर रही हूँ ताकि जो अलग से ग्लिटर्स मैंने लगाए हैं वो नहीं लगे कि ये ऊपर से मैंने कुछ लगाया है या फिर लाइंस वगैरह दिखें। आई शेडो या फिर ग्लिटर्स का जो भी फॉल आउट होता है उसको हमें वाइप से क्लीन कर लेना है, और फिर उसी जगह पे जो है आपने दोबारा से हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। मॉइस्चराइज़र लगाते हुए की जो क्लिप थी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, सो वो क्लिप जो है मैं इसमें ऐड ऑन नहीं कर पाई हूँ। देन न्यूट्रलाइजिंग के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये करेक्टर कॉस्मेटिक का कंसीलर, जिसका शेड है हनी। और आपने कभी भी डायरेक्टली फेस पर नहीं लगाना है, हमेशा पैलेट में लेना है, और पैलेट में लेने के बाद आपने उसको एक्टिवेट कर लेना है। हाँ, अगर आप मेकअप सिर्फ अपने ऊपर करते हो, आपके पर्सनल प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उनको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप क्लाइंट पे यूज़ कर रहे हो तो आपने हमेशा पैलेट में लेकर ही यूज़ करने हैं। इनके फेस आप देख सकते हैं, इनके फेस पे ऐसा सच कोई डार्क स्पॉट्स या फिर एक्ने स्पॉट्स वगैरह नहीं है, ना ही इनके डार्क सर्कल्स हैं। बस जो इनकी स्किन है वो अनइवन स्किन है, मतलब कि कहीं कहीं डार्कनेस नज़र आ रही है और जो है कहीं कहीं फेस एकदम क्लियर है। सो ऐसे स्किन टाइप पे हम जो है वो पूरे फेस को न्यूट्रलाइज करते हैं। यहाँ पे जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये मैं बेली का कंसीलर ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको बेली के ब्रशेस का लिंक चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। बेली के जो ब्रशेज़ होते हैं वो बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छे ब्रशेज़ हैं, आप बाय कर सकते हो। अगर आप प्रॉश वगैरह में या फिर आपका इतना बजट नहीं है, सो आप बेली के ब्रशेज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और जब भी आपने प्रोडक्ट लगाना है या फिर आपने कलर करेक्शन करना है या फिर फाउंडेशन लगाना है, सो हमेशा आपने डैबिंग मोशन में लगाना है। डैबिंग मोशन में लगाने से क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट है वो हाथ के हाथ ब्लेंड भी होता जाता है। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये फॉरएवर 52 के प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन। तो यहाँ पे मैं दो शेड ले रही हूँ, एक इनकी स्किन टोन से बहुत ज़्यादा लाइटर हो जा रहा है और एक बहुत ज़्यादा डार्कर हो जा रहा है। सो ये दोनों को मैं मिक्स एंड मैच करके इनके स्किन टोन से एक शेड लाइटर जो है मैं फाउंडेशन का शेड क्रिएट करूंगी। एक शेड लाइटर हमें क्यों लेना होता है, क्योंकि कोई भी कितना भी अच्छा फाउंडेशन क्यों ना हो, वो कुछ टाइम के बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है, फेस जो है हमारा डल लगने लगता है। सो हमेशा जब भी आप फाउंडेशन का शेड लें, और ब्राइड्स पे खासकर जब भी आप दे रहे हैं फाउंडेशन, तो वो हमेशा उनके स्किन टोन से एक शेड लाइटर ही दें, क्योंकि ब्राइड्स को लॉन्ग स्टे मेकअप चाहिए होता है, मतलब बहुत देर तक के लिए उनको जो है मेकअप में रहना पड़ता है। सो हमेशा उनको एक शेड लाइटर ही दें।
अगेन जब भी आपने फाउंडेशन लगाना है उसको भी आपने हमेशा डैबिंग मोशन में लगाना है। डैबिंग मोशन में लगाने से क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो हाथ के हाथ ब्लेंड भी होता जाता है एंड आपका जो बेस है वो एकदम फ्लॉलेस भी लगता है। देन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये करेक्टर कॉस्मेटिक का सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ सो दैट जो मेरा बेस है अगर कहीं से ब्लेंड नहीं हो पाया है या फिर हाइड्रेशन की नीड है तो हाइड्रेशन भी मिल जाए, प्लस जो भी बेस के केकी होने के चांसेस है वो भी कम हो जाए। सेटिंग स्प्रे के बाद आपने लेना है एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर से आपने बेस को हल्के हाथ से ब्लेंड कर देना है। इससे क्या होगा, जो सेटिंग स्प्रे हमने लगाया था वो हमारे बेस को अच्छे से सेट भी कर दे और जहाँ हमारा प्रोडक्ट कहीं कहीं अगर ब्लेंड नहीं हो पाया है सो वो अच्छे से ब्लेंड भी हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये रिकॉर्ड का लिक्विड ब्लश। अगेन जो ब्लश है वो भी मैं पैलेट में ले रही हूँ, उसको मैं एक्टिवेट करूँगी और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो पैलेट में ही निकाल दूँगी। उसके बाद जो है क्लाइंट को बोलो कि थोड़ा सा स्माइल करो। स्माइल करने के बाद उनके एप्पल ऑफ चीक्स पे लगाओ या फिर आपको जिस भी तरीके से ब्लश पसंद है उस तरीके से आप लगाओ। मुझे चीक्स पे ब्लश ज़्यादा पसंद है तो मैं वही प्रेफर करती हूँ। बाकी आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हो कि उनको ब्लश कैसा पसंद है, उनको अपनी चीक्स पे ज़्यादा पसंद है या फिर उनको जो लिफ्टेड ब्लशेज होते हैं वो ज़्यादा पसंद। देन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये फॉरएवर 52 का कंसीलर। इसका जो शेड है ये है 001। ये मैं यूज़ कर रही हूँ हाईलाइटिंग के लिए। अगेन मैं पैलेट में ले रही हूँ, डायरेक्ट में कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। यहाँ पे जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये मैं प्रॉश का कंसीलर ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अगेन मैं ये भी डैबिंग मोशन में ही लगा रही हूँ। डैबिंग मोशन में लगाने से क्या होता है, जो आपने नीचे का जो बेस होता है वो नहीं हटता है। अगर आप स्वाइप करके लगाओगे तो उससे जो आपने नीचे का बेस लगाया है वो हट जाता है। सो जहाँ जहाँ पे भी आपको हाईलाइटिंग की नीड लग रही है वहाँ वहाँ आपने जो है हाईलाइटिंग करनी है। अगेन हाईलाइटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपने फेस को गोरा चिट्टा दिखा देना है। जस्ट आपने हाईलाइटिंग इसलिए करनी है जो भी आपने फाउंडेशन लगाया है उससे जो फीचर्स हैं वो हाइड हो गए हैं सो दैट वो जस्ट हाईलाइट हो जाए। उसके बाद में यहाँ पे करेक्टर कॉस्मेटिक का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ ताकि जो मैंने अभी कंसीलर लगाया है हाईलाइटिंग के लिए और लिक्विड ब्लश लगाया है वो भी अच्छे से ब्लेंड हो जाए और जो भी केकी के चांसेस हैं वो कम हो जाए। देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये करेक्टर कॉस्मेटिक का रॉक स्टार ब्लश। ये ब्लश भी बहुत अच्छा है, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगेन सबसे पहले आपने जो प्रोडक्ट है उसको डैबिंग मोशन में लगाना होता है, देन आप उसके बाद उसको स्वाइप करें। एकदम से आपने उसको स्वाइप नहीं करना होता है, ना ही ब्लेंड करना होता है। पहले प्रोडक्ट को जो है वो प्लेस करिए, देन उसके बाद जो है आप उसको स्वाइप कर सकते हैं या फिर आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं। इससे जो आपका नीचे का बेस होता है वो नहीं हटता है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये करेक्टर कॉस्मेटिक की कॉन्टोर पैलेट। मैं हमेशा पाउडर कॉन्टोर ही प्रेफर करती हूँ, लिक्विड या फिर क्रीम कॉन्टोर मैं बहुत ही कम प्रेफर करती हूँ। अगर आपको लिक्विड कॉन्टोर पसंद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। कॉन्टूर हमने कैसे लगाना होता है, ये जो हमारा आर्क होता है आँख का यहाँ तक हमें लगाना होता है। सो हेयर लाइन से हम आर्क तक लेके आते हैं। अगर किसी का फेस बहुत ज़्यादा पतला है तो हमें आर्क तक नहीं लेकर आना होता है, हमें जस्ट जहाँ पे उनकी आईब्रो एंड हो रही होती है वहाँ तक हमें लेकर आना होता है। यहाँ पे जो मैं ये कॉन्टोर ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये मैं बेली का कॉन्टोर ब्रश यूज़ कर रही हूँ और मैं यहाँ पे मैंने दोनों तरफ इनके कॉन्टोर कर दिया था। देन अब मैं यहाँ पे इनकी ये जॉ लाइन की तरफ कॉन्टोर कर रही हूँ। कॉन्टोर भी हम किस लिए करते हैं, सो दैट जो हमारे फीचर्स डिफाइंड फीचर्स जो होते हैं वो हाइड हो जाते हैं फाउंडेशन के बाद। सो कॉन्टोर के थ्रू जस्ट हम उसको क्या करते हैं, अपने फीचर्स को डिफाइन करते हैं। कॉन्टोर का मतलब ये नहीं होता है कि आपने अलग से शेडो क्रिएट करनी है, जस्ट जो उनके नेचुरल फीचर्स है उन्हीं को जो है आपने डिफाइन करना होता है। अब यहाँ पे मैं नोज़ कॉन्टोर कर रही हूँ। नोज़ कॉन्टोर करने के लिए यहाँ पे मैं ये बेली का अगेन ब्रश यूज़। नोज़ कॉन्टोरिंग के टाइम जब भी आप कर रहे हो तो पहले आप प्रोडक्ट को प्लेस कर ले, देन आपने उसको जो है नीचे की तरफ ब्लेंड कर देना है। अगर किसी के फेस पे कॉन्टोर की नीड नहीं है तो आपने ज़बरदस्ती कॉन्टोरिंग नहीं देनी है। जिसके फेस पे आपको लग रहा है कि हाँ इन्हें मुझे कॉन्टोरिंग देनी चाहिए, इनके फीचर्स ज़्यादा हाइड हो गए हैं, इनको मुझे डिफाइन करना है, वहीं पर आपने देने हैं। और बाकी हेयर लाइन पे मैं यहाँ पे इनके कॉन्टोर दे रही हूँ। पाउडर सेटिंग से पहले क्लाइंट को बोलो कि वो ऊपर देखें और जो भी आपने जिस ब्रश से आपने कंसीलर लगाया था उसी ब्रश से एक बार ब्लेंड कर ले। देन उसके बाद जो है आपने पाउडर अप्लाई करना है। इससे क्या होता है, पाउडर सेटिंग करनी है, इससे क्या होता है जो भी आपके क्रीज पड़ने के चांसेस रहते हैं वो कम से कम हो जाते हैं। सो ये मेथड जो है वो बहुत ही अच्छा मेथड होता है। आप अगर ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे, ब्यूटी ब्लेंडर से क्या होता है, ब्यूटी ब्लेंडर आपकी जो फाइन लाइंस वगैरह होती हैं उस पर नहीं जा पाता है। सो आप ब्रश का ही यूज़ करें। यहाँ पे जो मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ ये मैं करेक्टर कॉस्मेटिक का लग्जरी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ये वाइट पाउडर ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इनकी जो स्किन टोन है वो फेयर टू मीडियम स्किन टोन है, मीडियम टू डार्कर स्किन टोन नहीं है। अगर इनकी डार्कर स्किन टोन होती देन हम शेड यूज़ करते बनाना। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये मास्क की आईब्रो पेंसिल।
सो स्पूली ब्रश से पहले जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट वगैरह लग गया है आईब्रो पे, मैं उसको रिमूव कर रही हूँ। फिर उसके बाद जो है आपने आईब्रोज के जो बाल हैं उनको नीचे गिरा लेना है। नीचे गिराने से क्या होता है, जो आईब्रो की शेप होती है ना वो आपको क्लियरली विजिबल हो जाती है। फिर जो ये दूसरी साइड है इससे आपने जो है एक गाइडलाइन बना लेनी है। गाइडलाइन से उसको आपको क्या मिल जाएगी, एक अच्छी सी शेप मिल जाएगी। शेप जब भी आप आईब्रो को दे रहे हैं तो आप क्लाइंट से पहले पूछ ले कि आपको पूरी एग्जैक्ट मतलब शेप चाहिए या फिर जो भी आपकी नेचुरल शेप है आपने वही रखनी है। क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है कि उनको पूरी प्रॉपर एक शेप दी जाए, कुछ लोगों को अपनी जो नेचुरल उनकी आईब्रोज होती हैं वही पसंद होती हैं। सो जो भी उनकी नेचुरल आईब्रोज हैं जस्ट आपने उसको इनहेंस करना होता है। सो इस तरीके से जो है आप अपनी आईब्रोज को फिल कर सकते हो। अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल या फिर आईब्रो पाउडर नहीं है या फिर जेल भी नहीं है तो आपकी आई शेडो पैलेट में जो ब्राउन कलर है आप वो यूज़ कर सकते हो। बट ब्राउन कलर वो होना चाहिए जो आपके आईब्रो का कलर है उससे अलग नहीं होना चाहिए। देन आपने फिल करने के बाद जो स्पूली ब्रश है उसी से जो आपके बाल हमने नीचे गिराए थे वो ऊपर की तरफ हमें फिर से कर देना है। उससे आप देख सकते हैं कि जो इनकी शेप है वो नेचुरल भी रही है और आईब्रोज भी जो है हमारी फिल हो चुकी हैं। देन सेम वही ब्राउन कलर ले रही हूँ और ये ब्राउन कलर मैं इनकी लोअर लैश लाइन पर दूंगी। जो मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये मैं प्रॉश का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। और जब भी आपने जो भी ब्रशेस लेने हैं आपने वो छोटे ब्रशेस लेने हैं, क्योंकि छोटे ब्रशेस लेंगे तो प्रोडक्ट भी कम आएगा और जहाँ जहाँ आपने लगाना है वही लग पाएगा। अगर आप बड़ा ब्रश लेंगे तो उस पर ज़्यादा प्रोडक्ट आएगा और वो ज़्यादा जगह पर लगेगा। सो जब भी आपने प्रोडक्ट लेना है थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेना है और थोड़ा थोड़ा करके ही उसको ब्लेंड करते जाना है। अगर आपके भी क्लाइंट की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो आपने क्यू टिप लेनी है और ऊपर के तरफ आपने इस तरीके से जो है आंसुओं को पोंछ देना है। नीचे की तरफ आपने नहीं लाना है क्योंकि नीचे की तरफ लाएंगे तो जो उनका आपने आई शेडो लगाया था वो लग जाएगा। अगर आपके भी प्रोडक्ट इस तरीके से लग जाता है तो ब्यूटी ब्लेंडर लें और जस्ट उसको ब्लेंड कर दें। देन हम यहाँ पे कर रहे हैं अब लिप लाइनर यूज़ कर रहे हैं। जो भी प्रोडक्ट है उसको आपने रिमूव कर देना है। शेप हमें इजीली विजिबल हो जाती है। तो जब भी हमने लिप लाइनर लगाना है वो नीचे से हमें ऊपर की तरफ लेके आना है, ऊपर से हमें नीचे की तरफ नहीं लेके आना है। और जब हम नीचे वाले लिप्स पे लिप लाइनर लगाते हैं तो हमें ऊपर से नीचे की तरफ आना होता है। लिप लाइनर लगाने के बाद आप उसको अपने फिंगर से या फिर किसी भी ब्रश से जो है स्मज कर सकते हैं। स्मज करने से क्या होता है, जो अलग से लिप लाइनर्स की लाइन होती हैं वो विजिबल नहीं होती हैं। देन उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये बेक्ड ब्यूटी की लिपस्टिक्स। बहुत ही अच्छे लिपस्टिक्स हैं। तो ये मैं दो कलर ले रही हूँ, एक ब्राउन कलर ले रही हूँ और एक न्यूड कलर ले रही हूँ मैं। सो पहले जो है मैं ये डार्क वाला कलर लूँगी। लिपस्टिक्स भी आपने कभी भी डायरेक्ट क्लाइंट के ऊपर नहीं लगाना होता है। इस तरीके से पैलेट में लें और लिपस्टिक ब्रश जो होते हैं उसके थ्रू ही आपने जो है वो लिपस्टिक अपने क्लाइंट के ऊपर लगाना है। और जो ये हमने लिप लाइनर बनाए थे इसके ऊपर से ही हमने एक हल्की सी गाइडलाइन बना लेनी है, सो दैट जो हमारे लिपस्टिक का कलर है और लिप लाइनर जो है वो मैच हो जाए, ताकि अलग से जो लिप लाइनर की जो लाइन होती है वो नहीं दिखे। अगर किसी को विजिबल लाइन पसंद है तो आप वो रख सकते हो, बट मुझे विजिबल लाइन ऐसा जितनी पसंद नहीं है। सो इसलिए मैं पहले ही लिप लाइनर के ऊपर एक गाइडलाइन बना लेती हूँ ताकि जो लाइन है वो नहीं दिखे। लिप लाइनर में ज़्यादातर इसीलिए यूज़ करती हूँ सो दैट जो लिप्स की शेप है ना वो अच्छे से आ जाए। डार्क कलर लगाने के बाद देन मैं उसके ऊपर से ये जो लाइट कलर न्यूड कलर हमने लिया था वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। इससे क्या होगा, जो हमारा डार्क कलर है ऐसा इतना डार्क भी नहीं रहेगा और जो एक शेड है वो बहुत ही प्यारा अलग से शेड निकल के आएगा। देन उसके बाद में यहाँ पे ये प्रॉश ब्यूटी का जो सेम हमने शिमर शेड लिया था वही शिमर शेड में ले रही हूँ और देन उसको मैं इनर कॉर्नर्स की तरफ दे रही हूँ। इससे जो आई मेकअप है वो और भी ज़्यादा सुंदर भी लगेगा, प्लस जो हमारे इनर कॉर्नर्स हैं वो हाईलाइट भी हो जाएंगे। ग्लिटर्स को और जो ये शिमर्स हैं इन दोनों को आपने आपस में मर्ज कर देना है। अलग से लाइंस बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए। प्रोडक्ट आपने हमेशा पहले थोड़ा थोड़ा लेना है, उसको ब्लेंड करते जाना है। देन मैं सेम शिमर जो है मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए। चलिए आई मेकअप के साथ साथ एक Q&A भी कर लेते हैं कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इनकी जो आई की शेप है वो क्या है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये लगा रही हूँ वहा माया के आईलैशेज़। इनके जो आईलैशेज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं। और आईलैशेज़ के लिए मैं लगाने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का लैश फिक्सर। और जब भी आप फिक्सर लें तो वो हमेशा आप ट्रांसपेरेंट कलर का या फिर वाइट कलर का लें। कभी भी ब्लैक कलर के जो लैश ग्लू आते हैं वो आपने कभी भी बाय नहीं करने हैं। जब भी आप अपने आईलैशेस को प्लेस करते हो तो उसको हमेशा आप सेंटर में प्लेस करो। अगर आप सेंटर में प्लेस नहीं कर रहे हो, सेंटर में प्लेस करने से आपको दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले आप उसको आउटर कॉर्नर पे प्लेस करो, फिर आप उसको सेंटर में प्लेस करो, देन आप उसको इनर कॉर्नर्स की तरफ प्लेस करो।
उसके बाद में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये फॉरएवर 52 का एक्सेल लैश वॉल्यूम मस्कारा। बहुत ही अच्छा ये मस्कारा है। जब भी आप मस्कारा लगाएंगे तो जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो आपने इस तरीके से निकाल लेना है और आपने इस तरीके से अपना थंब रखना है, सो दैट जो भी मस्कारा है वो ऊपर की तरफ नहीं लगे। अगर आपका मस्कारा कभी भी लग जाता है फेस पर या फिर ऊपर की तरफ, तो आप उसको इस पुली ब्रश से जो है सूखने के बाद रिमूव कर सकते हो। देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये फॉरएवर 52 की डेजर्ट ग्लो पैलेट। बहुत अच्छी पैलेट है। अगर आपको इस पैलेट का भी लिंक चाहिए तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश। मैं हमेशा हाइलाइटिंग के लिए फ्लफ़ी ब्रश ही यूज़ करती हूँ, आप चाहे तो फैन ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। हाइलाइटर को जस्ट ऐसे लगा के हमने कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको भी अच्छे से ब्लेंड करना होता है। देन नोज़ पे जब भी आप हाइलाइटर लगा रहे हो तो उसके लिए आप हमेशा अपनी फिंगर्स का यूज़ करें। एंड मुझे हाइलाइटर थोड़ा सा ब्रो बोन पे कम लग रहा था, तो सेम हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन ब्रो बोन पे, मतलब ये फॉरएवर 52 का हाइलाइटर ही मैंने यूज़ करा है। देन मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर इनके फॉरहेड पे लगाया है, क्यूपिड बो पे लगाया है और थोड़ा सा मैंने चिन की तरफ भी लगाया है। देन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये मार्गिस इंटरनेशनल का मेकअप फिक्सर। मार्गिस इंटरनेशनल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपको इनका लिंक चाहिए तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मेकअप फिक्सर को अच्छे से लगाने के बाद मैं लेती हूँ डैम ब्यूटी ब्लेंडर, उसको हल्के हल्के हाथ से पूरे फेस पे जो है ब्लेंड करती हूँ। इससे क्या होता है, जो हमारा बेस है वो अच्छे से लॉक भी हो जाता है, फिक्स भी हो जाता है और जो हमने फिक्सर लगाया ना वो पूरे बेस पे अच्छे से लग भी जाता है। इसी के साथ जो है हमारा आज का लुक भी कंप्लीट होता है और जो हमारी क्लासेस थी वो भी कंप्लीट होती हैं। सो आज का लुक आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।